सो एक्सेंचर जो कंपनी है उसका जब इंटरव्यू होता है उसका रिटिन टेस्ट होता है, तो रिटिन टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिक सिलेबस ऑफ द क्वेश्चंस उसमें कैसे आपको क्लियर हो जाएगा। बिकॉज एक्सेंचर इज नाउ इट इज़ ए वेरी गुड कंपनी, इट्स ए कंसल्टेंसी कंपनी बेसिकली, बट सॉफ्टवेयर का भी काम करते हैं एंड बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिस्ट का भी काम उन लोग में रिक्रूट करता है। तो इसी में क्या है ना, जो आपको जो रीजनिंग का जो बेसिक रीजनिंग का पार्ट है एंड बेसिक जीके जो आपको मतलब क्या है ना जनरल स्टडीज़ जो है उसी से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। ओके, तो उसके साथ साथ आपको क्या है ना जो बेसिक जीके, जैसे कि ना आपको G20 अभी जो समिट हुआ तो उसके बारे में क्या होगा, आपको जो वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एंड रिसेंट ऑफ डेली न्यूज़पेपर का आपको जो कटिंग्स है, मतलब क्या ना मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अब जब अगर हंट आपके पास ऑलरेडी आप यूज़ करते हो, डेली न्यूज़पेपर को मोबाइल में देखते हो, उसी में आपको हो जाएगा। बिकॉज क्रिकेट फुटबॉल से आपको क्वेश्चन आते हैं, हॉकी ओलंपिक्स इस सब से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके बाद और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स जैसे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आपको इंटरेस्ट का प्रॉब्लम एंड द बेसिक एरिथमेटिक का जो प्रॉब्लम, जैसे कि ना आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये सब चीज़ का बेसिक क्वेश्चन, जस्ट एंड बेसिक क्वेश्चन सबको आता है। एंड जो आप जो सब्जेक्ट में आप एक्सटर्नली किए हो, जैसे कि ना आपको पूछा कंट्रोल प्लस पी क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी क्या होता है, मतलब क्या ना कीबोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ जो कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से दियो इसमें। एंड जो है मैं थोड़ा सा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ईमेल आ चुका है, जैसे कि ना कंपनीज़ का जो इंटरव्यू लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि आपको बीटेक स्टूडेंट जो है वो प्रिपरेशन करते का टाइम पे कैट का प्रिपरेशन साथ आपका इस सब का भी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिल जाएगा तो चला जाता है। ओके, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, बिकॉज मुझे पता है कोई कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कैट का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई कोई आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है का साथ साथ आपको कैट का प्रिपरेशन भी करते हैं। ओके, ऐसा होते रहता है, बिकॉज इट इज़ ए वेरी नॉर्मल थिंग्स, इसमें बोलने का कुछ नहीं है। एंड यूपीएससी का प्रिपरेशन करते करते वो सोचता है कि कैसे हमारा एमटीएस निकल जाए। ओके, एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग जो एसएससी सीजीएल का अंडर में होता है, ठीक है ना। दैट इज़ नॉट एन ऑफिसर पोस्ट, दैट इज़ नॉट एन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, दैट इज़ वेरी बेसिक पोस्ट। ओके, सो एनीवे एक्सेंचर का ऐसे इंटरव्यू होता है एंड इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे तो इसमें बेसिक रिटिन क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है, जो आपको टेस्ट जो होता है आपको 25-30 को क्वेश्चन रहेगा उसमें। एंड आपका जो बेसिक कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है, जैसे कि ना आपको जो लेटेस्ट सी, जैसे कि ना बालागुरु स्वामी एंड जसवंत कानितकर का जो किताब है उसका जो बेसिक है, जैसे कि ना कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, उसके बाद आपको जो और एक चीज़ जो पूछा जाता है, जैसे कि ना एरे फंक्शन का कितना लिमिटेशन है, कितना क्या ये विजुअल बेसिक से कुछ पूछ सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट से पूछ सकते, बिकॉज जावा इज नाउ इट इज़ ए वेरी गुड लैंग्वेज, मतलब मैंने बहुत स्प्रेड किया है, ठीक है ना। उसका जो सारी दुनिया जो है उसको आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दियो एग्जाम का टाइम पे, बिकॉज वो सारी चीज़ का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो मतलब एक चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ उसमें हो जाएगा हमारा, ऐसा बिल्कुल है नहीं, मत सोचो। ओके, सो वन सेकंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।